हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की 2 क्लासें कंप्लीट कर ली थी और हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा। दोस्तों सुनना, हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि किस तरह से परमाणु का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद हमने 1 से 20 तक लेकर परमाणुओं का परमाणु क्रमांक तथा इनकी जो है द्रव्यमान संख्या का ज्ञान लिया और इनको याद किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको रटा भी दिए थे जो साथ साथ क्वेश्चन में आ रहे थे। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक ए होता है, द्रव्यमान संख्या ए होती है, परमाणु क्रमांक को कहाँ लिखते हैं, परमाणु संख्या को कहाँ लिखा जाता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो संख्या पैरों में लिखी होती है परमाणु के वो परमाणु क्रमांक होती है और जो सर पर लिखी होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। ओके, इसके बाद हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे काम कौन कौन से आए थे, तो ज्यादा काम आने वाले। ऑक्सीजन का याद रखना, परमाणु क्रमांक कितना 8 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 16, और 16 ये कहां से आते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। इसके बाद आपको हाइड्रोजन का याद रखना है, इसके बाद आपको जो है बोरोन का याद रखना है, कार्बन का याद रखना है, और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए थे वो सारे के सारे 20 तक आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आप चाहो तो 25 और 30 तक और याद कर सकते हो, और 25 तक जब आप याद करोगे तो आपको मैग्नीज भी मिल जाएगा, जो कल का लास्ट क्वेश्चन था ना, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको लाल दवा हम कह रहे थे। तो ये हो गई आपके अंदर आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक सी बातें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विभिन्न परमाणुवीय प्रजातियां क्या होती हैं। परमाणुवीय प्रजातियां, ओके, जैसे मैं बताता हूँ स्पीशीज, परमाणु स्पीशीज जिनके नाम आपने सुन रखे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं समस्थानिक। आपने बहुत बार केमिस्ट्री में ये नाम सुना होगा, समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में आइसोट्रोप कहा जाता है। क्या चीज होती है समस्थानिक, तो सुनना। समस्थानिक सुनने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट कल वाला फिर से रिवाइज करा दूं। मान लिया कोई परमाणु X है, इसके एक संख्या पैरों में लिखी रहेगी और एक संख्या इसके सर पर लिखी रहेगी। जो पैरों में लिखी होती है इसको अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो सर पर लिखी होती है इसको अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक जो होता है ये वास्तव में प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन की संख्या, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। कब, जब परमाणु उदासीन हो। द्रव्यमान संख्या जो होती है परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन तथा कुल न्यूट्रॉन का योग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या, एक संख्या पैर में लिखी होगी, एक सर पर लिखी होगी। पैर वाली परमाणु क्रमांक है, सर वाली द्रव्यमान संख्या है। पैर वाली प्रोटॉन है और जो सर वाली है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग है। इतना आप समझ गए। तो इसके बाद अपन बात करते हैं समस्थानिक की। देखना, आवर्त सारणी अगर आप देखते हो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह सारे व्यवस्थित हैं। 1 2 3 4 सबका नंबर फिक्स है। ये इनके परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित है। किसमें व्यवस्थित है, परमाणु क्रमांक में। अब यहाँ पर नाम देखो, समस्थानिक। सम का मतलब समस्थानिक, यानी एक ही स्थान पर 2 आ रहे हैं। कहने का मतलब ये परमाणु प्रजातियां जो होती है इनमें अगर बात की जाए, जैसे मान लो कोई X परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक Z1 है और द्रव्यमान संख्या A1 है। और कोई Y परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक मान लो Z2 है और द्रव्यमान संख्या माना कि A2 है। तो कब हम कहेंगे कि ये जो है समस्थानिक है, कब कहेंगे संभारिक है। तो देखना, अगर Z1 बराबर Z2 हो, यानी कि X का परमाणु क्रमांक और Y का परमाणु क्रमांक एक ही आ जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन समस्थानिक कहेंगे। यानी समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। ओके, जैसे मैं बताऊं Z1 बराबर Z2, आप बोल सकते हैं Z क्या था, ये परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या थी। किसकी संख्या थी, प्रोटॉन की। तो अपन बोल सकते हैं कि समस्थानिकों में क्या समान होता है, प्रोटॉन समान होता है। एक और चीज पता चली, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान। ओके, एक और बात, समस्थानिक जो था उसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान है, लेकिन हमको ये पता था कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। कब, जब परमाणु उदासीन हो। तो अगर उदासीन है तो हम कह सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। अब एक और बात, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, और किसी भी परमाणु का कोई रासायनिक गुण होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो उस परमाणु के रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान। ये रासा का मतलब रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। सुनना, अब समस्थानिकों के बारे में क्या क्या पता चला। वे परमाणुवीय प्रजातियां जिनके परमाणु क्रमांक समान हो उनको अपन समस्थानिक कहते हैं। इन समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, या फिर कह सकते हैं कि इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन समस्थानिक अगर है तो उसमें जरूरी नहीं कि A1 बराबर A2 हो, यानी कि A1 इज नॉट इक्वल टू A2, A1 A2 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या समान नहीं होगी।
द्रव्यमान संख्या समान नहीं होगी, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग बराबर नहीं होगा। इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग अलग आएगा, उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग अलग आएगा। तो इसका मतलब अगर A1 इज नॉट इक्वल टू A2 तो हम बोल सकते हैं कि इसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भौतिक गुण भिन्न भिन्न, भौतिक गुण भिन्न भिन्न। यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं और भौतिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? तो इसकी वजह है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान क्यों होती है? क्योंकि इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और ये उदासीन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान क्यों होती है? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? इसलिए भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि उनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो असमान होती है, या फिर बोल सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग जो होता है ये असमान होता है, इसलिए इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तब सवाल पैदा हो गया दिमाग में, अगर इनमें प्रोटॉन की संख्या समान नहीं है, प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की योग की संख्या समान नहीं है, तो क्या इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अगर अंतर पूछ ले तो ये समान होगा? जैसे बोल दे कि x में आप न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो पिछली क्लास में हमने देख लिया था न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड कर दो तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है A1, इसमें से क्या घटा दो Z1। यहाँ पर इसके न्यूट्रॉन निकालने हैं y के, तो आप क्या कर दो A2 माइनस Z2, तो इसके न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं क्या A1 माइनस Z1 ये बराबर होगा A2 माइनस Z2 के? क्या ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यहां पर क्या समान होगा? केवल प्रोटॉन की संख्या, यानी Z1 और Z2 बराबर होंगे, बाकी कुछ भी बराबर नहीं होगा। यानी कल को क्वेश्चन आपको मिल जाए कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है क्या? नहीं होती। ये A1 Z1 क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन भी कैसे होंगे इनमें? असमान, न्यूट्रॉन असमान। तो समान क्या होगा? केवल प्रोटॉन समान होंगे, या फिर बोल दो इलेक्ट्रॉन समान होंगे, या फिर रासायनिक गुण इनके समान होंगे। ओके, ये है आपके समस्थानिक। चलो समस्थानिक के ऊपर एग्जाम्पल देखते, क्या है समस्थानिक का एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 1, और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? 1। ये चीज क्या है? ये हाइड्रोजन है। इसका एक समस्थानिक होता है जिसको मैं HES, ये इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या है? ड्यूटेरियम। इसका परमाणु क्रमांक देखो तो 1 है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2 है। इसी तरह से एक होता है ट्राइटियम, इसका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होती है? 3। तो ये चीज क्या है? ये ट्राइटियम। ट्राइटियम तो एक तो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप सब जान रहे हो। दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। हाइड्रोजन को तो H से लिखते हैं, ड्यूटेरियम को D से भी दर्शा देते हैं और ट्राइटियम को T से भी दर्शा देते हैं। तो पूछा जाए हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में बताइए, तो हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। अब इनको समस्थानिक क्यों बोल दिया? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान है। देखो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो इन तीनों के रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन आपको पता चलता है इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1, इसकी कितनी है? 2, और इसकी कितनी है? 3। तो इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वजन भिन्न भिन्न है, तो इनके भौतिक गुण भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न। तो इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं और भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये किसकी बात कर ली हमने? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की। एक और बात बता दूं, हाइड्रोजन का जो तीसरा वाला समस्थानिक बताया मैंने ट्राइटियम, इसके बारे में कभी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि रेडियो सक्रिय, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो पूछा जाए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है, तो हम बता सकते हैं ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। ओके, और बात कर ले अपन जैसे कार्बन की। एक तो कार्बन 6, 12 और एक होता है कार्बन 6 और ये 14। ये तो कार्बन जो आप देख रहे हो 6, 12, ये नॉर्मल कार्बन है जो प्रकृति में आपको सबको नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ये इसको बोलते हैं भारी कार्बन या कार्बन 14। ये भारी कार्बन क्या है? इन दोनों कार्बन में आप देखो तो दोनों का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, 6। और यहाँ पर इसका द्रव्यमान संख्या देखो तो इसकी 12 और इसकी 14, तो दोनों का परमाणु क्रमांक समान आ गया, दोनों क्या समस्थानिक, लेकिन द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न है। तो ये जो भारी कार्बन है कार्बन 14, ये यूज होता है किसके लिए? कार्बन डेटिंग के लिए। कार्बन डेटिंग या जिसको बोलते हैं अपन कार्बन तिथीकरण, यानी आपको कोई जीवाश्म मिला, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले, तो फिर अपन ने क्या किया कि कितनी पुरानी है, तो पता कैसे किया? हमने इसकी कार्बन डेटिंग करा ली। तो कार्बन डेटिंग से क्या पता चला इसकी एज कितनी है, कितने साल पहले ये अस्तित्व में थी, तो कार्बन डेटिंग में काम में आ रहा है। इसका मतलब जो समस्थानिक संभारिक होते हैं कहीं न कहीं अपने यूज में आते ही आते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पता चला कि कार्बन के समस्थानिक पढ़ लिए और हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़ लिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं समस्थानिकों के एग्जाम्पल के बाद। दूसरी चीज पढ़ते हैं अपन संभारिक। पहली चीज तो पढ़ ली समस्थानिक, अब दूसरी चीज क्या पढ़ रहे? संभारिक। संभारिक क्या होता है? मान लिया कोई परमाणु X है जिसका परमाणु क्रमांक Z1 और द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी? A1। कोई परमाणु Y है, ये Y परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक Z2 और द्रव्यमान संख्या A2 है।
अब इसको कब समस्थानिक बोलेंगे? अगर मान लो Z1 बराबर Z2 होता तो इनका परमाणु क्रमांक समान हो जाता, तो अपन इसको समस्थानिक बोल देते। लेकिन इनमें Z1 Z2 के बराबर नहीं होता। अगर ये बराबर नहीं है तो अपन बोल सकते क्या प्रोटॉन समान है? नहीं, प्रोटॉन असमान है। इनमें क्या है? प्रोटॉन असमान। प्रोटॉन असमान होते हैं। प्रोटॉन असमान तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन असमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी असमान। या फिर कह सकते हैं इनके रासायनिक गुण भी कैसे होंगे? असमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न, तो रासायनिक गुण भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न। रासायनिक गुण जो होंगे, रासायनिक गुण असमान या भिन्न भिन्न। तो समभारिकों के लिए ध्यान रखना, इनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन इनकी खास बात यह कि A1 बराबर A2 होगा। इन दोनों की अगर बात कर ले कि यहाँ पर जो समभारिक होते हैं इनका जो होता है द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग ये क्या होगा? दोनों में बराबर होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग बराबर होगा। तो इसका मतलब इनके भौतिक गुण क्या होंगे? समान। इनके भौतिक गुण समान होंगे। समभारिकों के भौतिक गुण समान होते हैं। तो सुनना, समस्थानिक, समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक के अंदर भैया देखना कि रासायनिक गुण समान मिल जाते हैं और समभारिक के अंदर भौतिक गुण समान मिलते हैं। ओके। और प्रोटॉन की संख्या किसमें समान होती है? तो समस्थानिकों में समान होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या? नहीं, यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न है। अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर इसके न्यूट्रॉन बताओ तो आप बता दोगे A1 माइनस Z1 इसके न्यूट्रॉन है, और इसके न्यूट्रॉन पूछ लो तो आप बता दोगे A2 माइनस Z2। तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या इन दोनों के न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है? नहीं, इनके न्यूट्रॉन भी अलग अलग होते हैं। यानी ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर A1 माइनस Z1 बराबर होगा A2 माइनस Z2 के, ऐसी बात भी नहीं है। इनके न्यूट्रॉन भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न। ये आपको ध्यान रखना है। ओके। किसके बारे में ध्यान रख रहे थे? ये बातें अपन ध्यान रख रहे थे समभारिक के बारे में। समभारिक। ओके। तो आप सोचोगे समभारिक का कोई एग्जाम्पल बता दो तो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। अभी मैंने बताया कार्बन 14, कार्बन 6 14, कार्बन 14 ये क्या है? कार्बन का भारी समस्थानिक है जो कार्बन डेटिंग में यूज होता है। ये कार्बन 14। आपको नाइट्रोजन के बारे में बता रखा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, द्रव्यमान संख्या 14। तो देखो नाइट्रोजन को देखो और इस वाले कार्बन को देखो। इस कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, और इसका कितना है? 7, यानी कि Z1 Z2 के बराबर नहीं है, तो इसको समस्थानिक तो बोल नहीं सकते। यहाँ पर देखो इसका द्रव्यमान संख्या कितना है कार्बन की? 14। तो इस नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या देखो ये भी कितनी है? 14। तो 14 14 सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों के आपस में ये समभारिक है। क्या चीज है ये? समभारिक। ओके। तो आपको समझ में आ गया। तो आपको बोलते हैं कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन कार्बन 14 और नाइट्रोजन जो है इन दोनों में आपको क्या समान मिलेगा? भौतिक गुण के रासायनिक गुण। तो क्योंकि ये समभारिक है तो इनके भौतिक गुण समान मिलेंगे और इनके रासायनिक गुण अलग अलग या भिन्न भिन्न मिलेंगे। ये आपके समस्थानिक हो गए, समभारिक भी हो गए। इसके बाद अगला अपन देखते क्या आता है। इसके बाद अगला दे रखा सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? बहुत ही इजी है। ऐसे परमाणुवीय प्रजातियां जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उनको अपन सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई परमाणु है, ये मान लिया परमाणु X और ये मान लिया परमाणु Y। इसका परमाणु क्रमांक माना Z1, द्रव्यमान संख्या A1, इसका परमाणु क्रमांक माना Z2, द्रव्यमान संख्या A2। अब अपन इसको सम न्यूट्रॉनिक कब बोलेंगे? कि इसके न्यूट्रॉन और इसके न्यूट्रॉन आपस में क्या हो जाए? बराबर, तो इसको सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे देखना, तो यहाँ पर इसके X के न्यूट्रॉन बताओ तो आप क्या करोगे? वो फॉर्मूला जो मैंने बताया A1 माइनस Z1। इसके न्यूट्रॉन निकालो तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस Z2। ये न्यूट्रॉन निकाल लिया। अब सम न्यूट्रॉनिक की शर्त क्या है? कि इनके न्यूट्रॉन आपस में क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो जैसे देखना यहाँ पर A1 माइनस Z1 ये बराबर होगा किसके? A2 माइनस Z2 के। तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या खास बात है? केवल और केवल यही खास बात है कि इनके न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो क्या इनके प्रोटॉन समान होते हैं? नहीं, Z1 बराबर Z2 होता है क्या? नहीं भैया, इनके प्रोटॉन समान नहीं होते। प्रोटॉन कैसे होते हैं? प्रोटॉन जो होते हैं ये प्रोटॉन असमान होते हैं। पूछ ले क्या इनके इलेक्ट्रॉन समान होते हैं क्या? नहीं, जब प्रोटॉन ही समान नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहां से समान होंगे? तो इलेक्ट्रॉन भी असमान होते हैं। पूछ ले क्या इनके रासायनिक गुण समान होते हैं कि? नहीं, जब इलेक्ट्रॉन ही असमान है तो रासायनिक गुण कहां से समान होंगे? तो इनके रासायनिक गुण भी जो होते हैं ये असमान होते हैं। ओके। इसके बाद देख ले इसके A1 नॉट इक्वल टू A2, यानी कि इनकी द्रव्यमान संख्याएं जो होती है ये भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो अपन इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग समान बता सकते हैं क्या? नहीं, ये भी क्या होता है? असमान होता है। पूछ ले इनके भौतिक गुण समान होते हैं क्या? नहीं, इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न। अब ये भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग थी। और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी अलग अलग थी। तो हमने अब तक क्या सीखा? समस्थानिक। समस्थानिक में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसलिए इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं।
समभारिक, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग समान होता है, इस वजह से इनके भौतिक गुण समान होते हैं। तो समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान, समभारिकों में भौतिक गुण समान। अगर सम न्यूट्रॉनिक नाम आ जाए तो यहाँ पर ना तो रासायनिक गुण समान होंगे ना ही भौतिक गुण समान होंगे, सब कुछ अलग अलग होगा। तो फिर इनमें समान क्या होगा, केवल और केवल इनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है ये आपको समान मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, ये आपका ये बोरोन B511, ये बोरोन अपन 2-3 दिन से पढ़ ही रहे। ओके, ये बोरोन है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं जैसे नाइट्रोजन, बोरोन और बोरोन का नहीं होगा, हाँ बोरोन और नाइट्रोजन की बात करें, ये नाइट्रोजन 14। ओके, आपको पूछ ले इन दोनों की बात करके बताओ क्या बोरोन और नाइट्रोजन समस्थानिक है क्या, तो आप बोलोगे बोरोन का परमाणु क्रमांक तो 5 है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, क्योंकि 5 और 7 बराबर नहीं होते, इसका मतलब बोरोन नाइट्रोजन आपस में समस्थानिक तो नहीं है। कोई पूछ ले भैया बोरोन और नाइट्रोजन आपस में समभारिक है क्या, तो आप इनके सर पर देखोगे बोरोन की द्रव्यमान संख्या 11 है, नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 है। क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या भी समान नहीं है, इसका मतलब समभारिक भी नहीं है। तो तीसरी चीज क्या पड़ी, सम न्यूट्रॉनिक। कोई पूछ ले भैया बताना जरा ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है क्या, तो आप क्या करोगे, बोरोन के न्यूट्रॉन निकालोगे और इसका तरीका क्या है, A-Z, और ये भी याद ना रहे तो याद रखो बड़ी संख्या में से छोटी वाली को घटा लो। तो 11 में से 5 घटाओ, तो 11 में से अगर आपने 5 घटाया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर बोलो 14 में से 7 घटाओ, तो 14 में से 7 घटाए तो कितना बचा, 7। तो यहाँ पर इनकी न्यूट्रॉन की संख्या समान आई क्या, नहीं आई। जब न्यूट्रॉन की संख्या समान है इसका मतलब क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, तो बोल देंगे सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं बोरोन के बाद अगला कौन सा था, कार्बन। कार्बन 6-14, इस 6 कार्बन 6 और 14 की बात करते हैं। इस कार्बन 6 और 14 की बात करो तो यहाँ पर आप न्यूट्रॉन की संख्या बताओ कितनी आ रही है, 6 और 14 में से 8 न्यूट्रॉन। अगर अपन नॉर्मल कार्बन की बात करें तो नॉर्मल कार्बन होता है कार्बन 6-12। इस कार्बन के अंदर आप जो है न्यूट्रॉन की संख्या बता सकते हो क्या, तो 12 में से 6 गए तो 6, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, 6। अब ये वाला कार्बन इस बोरोन के साथ क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि बोरोन के न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, और इस कार्बन के न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। तो बोरोन और कार्बन जो है आपस में सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। ओके, बोरोन कार्बन आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान है। क्या बोरोन और कार्बन समस्थानिक है, नहीं, ये तो परमाणु क्रमांक 5 रखता है, ये 6 रखता है, तो ये समस्थानिक नहीं है। क्या दोनों समभारिक है, नहीं है, ये द्रव्यमान संख्या 12 रखता है, 11 रखता है, तो समभारिक भी नहीं है। बट दोनों के अंदर जो आपके न्यूट्रॉन है इनकी संख्या समान आ गई, तो इन दोनों को क्या बोल देंगे, सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोरोन कार्बन के भौतिक गुण समान है, नहीं है, दोनों के अलग अलग है। क्या बोरोन कार्बन के रासायनिक गुण समान है, नहीं है, दोनों के अलग अलग है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सम न्यूट्रॉनिक भी समझ में आ गया होगा। सम न्यूट्रॉनिक समझ के बाद अपन क्या पढ़ते हैं, इसके बाद अगला सम न्यूट्रॉनिक 2 बार आ गया, ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं है, अगला है सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला ये सम न्यूट्रॉनिक गलत आ गया कंप्यूटर महोदय, ये है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, अब सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, वे परमाणुवीय प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उनको अपन क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे मान लिया कोई परमाणु X है, कोई परमाणु Y है, इसका परमाणु क्रमांक Z1, इसका परमाणु क्रमांक Z2, इसकी द्रव्यमान संख्या A1 और इसकी द्रव्यमान संख्या A2। तो सम इलेक्ट्रॉनिक कब बोलेंगे, जब इन दोनों में क्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। तो आपको लगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो क्या प्रोटॉन की संख्या समान होगी, तो आपको लगता है हर बार मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पर वो बात लागू नहीं होगी। यहाँ पर Z1 Z2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि इनके प्रोटॉन जो होंगे ये प्रोटॉन असमान होंगे। कैसे होंगे, असमान, और प्रोटॉन असमान है देखना। तो क्या इलेक्ट्रॉन समान होंगे, हाँ, एक ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन समान है। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो समान कैसे, इलेक्ट्रॉन समान कैसे होंगे, तो प्रोटॉन असमान है तो इलेक्ट्रॉन भी असमान होने चाहिए। तो ऐसा नहीं, ये चीज क्या करेंगे, कुछ प्रजातियां इलेक्ट्रॉन ले लेती है, कुछ इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो ले दे करके इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेते हैं ये लोग, इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन समान है, और इलेक्ट्रॉन समान है तो इनके रासायनिक गुण समान हो जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं A1 बराबर Z1 होगा क्या, तो नहीं, A1 बराबर Z1 नहीं होगा, तो इनके भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब दिमाग में आ रहा है ऐसी कौन सी स्पीशीज है बताओ जरा, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस पर -1 आवेश आ जाता है, अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -2 आवेश आ जाता है, और किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -3। अगर ऑक्सीजन की बात करें, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्सीजन पर कितना आ जाता है, -1 आवेश, और किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -2 आवेश आ जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद फ्लोरीन की बात कर ले, फ्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -1 आवेश आ जाता है। नियोन है, मान लो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये कुछ परमाणु प्रजातियां हैं। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देते इस पर +1 आवेश आ जाता है, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन देते तो +2 आवेश आ जाता है, और एल्यूमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन देते इस पर +3 आवेश आ जाता है। अब समझना मैंने सारे क्यों लिखे। अगर नियोन की बात करें, इस नियोन की, तो ये नियोन जो है ना, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, इसका मतलब इसके प्रोटॉन कितने, 10, और जितने प्रोटॉन उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। उदासीन परमाणु पर आवेश कितना होता है, 0।
तो यहाँ पर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, और 10 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। अगर फ्लोरीन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन है? 9, और 9 ही क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन। लेकिन चूंकि -1 लगा, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है, तो 9 इलेक्ट्रॉन खुद के 1 एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, मतलब इसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ऑक्सीजन के पास होते हैं, इसके पास -2 आवेश लगा है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें, परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन और 3 ले लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। सोडियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसने प्लस आ रहा है यानी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो 11 में से गया तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। मैग्नीशियम की बात करें, परमाणु क्रमांक 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 डोनेट कर दिए क्योंकि +2 आवेश है, तो कितना आ गया? 10। एल्यूमिनियम की बात करें, परमाणु क्रमांक 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो कितना बचा? 10। मतलब इन सारी की सारी प्रजातियों के पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में क्या है? ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है ये? सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुीय प्रजाति। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सम इलेक्ट्रॉनिक को समझने के बाद नेक्स्ट हमको क्या समझना है? सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद जो है नेक्स्ट समझना है, ये चीज है आपकी आइसोडाइफर्स। ओके, आइसोडाइफर्स क्या होता है समझना। ये आपने नया सुना होगा शायद, ये सम न्यूट्रॉनिक तक तो आपने छोटी क्लासों में सुन भी रखा होगा, आइसोडाइफर्स आपने नहीं सुना होगा। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। तो देखना आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। ये कोई परमाणुीय प्रजाति मान लिया X, ये कोई परमाणुीय प्रजाति मान लिया Y, इसका परमाणु क्रमांक माना Z1, इसका परमाणु क्रमांक माना Z2, इसकी द्रव्यमान संख्या मानी A1, इसकी द्रव्यमान संख्या मानी A2। यहाँ पर A1 Z1 बराबर नहीं होगा Z2 के, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होगी, तो प्रोटॉन असमान, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन असमान, या बोल सकते हैं इनके रासायनिक गुण क्या होंगे? रासायनिक गुण जो होंगे असमान होंगे। इसी तरह से बोल दे इसके A1 बराबर A2 होगा क्या? नहीं, A1 बराबर A2 नहीं होगा, तो इसके भौतिक गुण भी क्या होंगे? भौतिक गुण भी असमान होंगे। ओके, अब इसमें फर्क क्या होगा? क्या इसकी न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी? नहीं, इसमें न्यूट्रॉन भी समान नहीं होंगे। तो फिर इस आइसोडाइफर उसको बोलते हैं जिसके न्यूट्रॉन, क्या? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। क्या चीज समान हो? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन आइसोडाइफर बोलते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें पूछ ले इस प्रजाति में आप न्यूट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, तो आप प्रोटॉन कैसे बताओगे? कि जो परमाणु क्रमांक है, जैसे Z1 लिखा है, तो जो परमाणु क्रमांक है वही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो ये तो रहे प्रोटॉन। अब पूछ ले इस प्रजाति में आप न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन कैसे बताते हैं? किसी भी प्रजाति के न्यूट्रॉन निकालने होते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? उसके द्रव्यमान संख्या में से यानी A1 में से घटा दो उसका परमाणु क्रमांक यानी कि Z1, तो ये आपके न्यूट्रॉन निकल गए। इस तरह से इसके पूछ ले इसके न्यूट्रॉन बताओ, तो इसके न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? किसी भी प्रजाति के परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी कि A2 में से क्या घटा दो? द्रव्यमान संख्या यानी कि Z2, ये इसके न्यूट्रॉन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? आइसोडाइफर उसको बोलेंगे जिसके न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर यानी कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये चीज समान होनी चाहिए। ओके, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन समान होना चाहिए। समझते हैं इस चीज को। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A1 माइनस Z1, A1 माइनस Z1। हाँ, ये न्यूट्रॉन माइनस क्या कर रहे हैं? ये वाला माइनस, ये रहा प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या है? Z1, जो है यही चीज क्या है? प्रोटॉन है परमाणु क्रमांक माइनस Z1। ये बराबर होनी चाहिए दूसरी वाली प्रजाति के लिए, यानी दूसरी प्रजाति के भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर समान होना चाहिए। तो दूसरी प्रजाति के न्यूट्रॉन तो क्या है? न्यूट्रॉन A2 माइनस Z2, A2 माइनस Z2, माइनस ये वाला माइनस है ना, माइनस इसके प्रोटॉन क्या है? Z2, तो ये रहा Z2। तो आप देखो A1 माइनस Z1 माइनस Z1, तो इसको अपन लिख सकते हैं A1 माइनस 2Z1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? A2 माइनस 2Z2। यानी जो आइसोडाइफर्स होते हैं वो इस फॉर्मूले का पालन करते हैं। किसका? A1 माइनस 2Z1 बराबर A2 माइनस 2Z2, इस फॉर्मूले का जो पालन करते हैं वो आइसोडाइफर्स होते हैं। सीधा से याद रखो, आइसोडाइफर्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर समान होता है। इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंतर को मैंने इस फॉर्मूले से समझा दिया, एक बार फिर से समझना। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? किसी के भी A में से Z घटा दो उसका न्यूट्रॉन निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर क्या किया हमने? ये इसका न्यूट्रॉन निकाल लिया, यहाँ पर इसके न्यूट्रॉन निकाल लिए। और प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? कि जो परमाणु क्रमांक दिया होता है Z यही इसका प्रोटॉन होता है। तो आपको न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करना है, तभी तो इनका अंतर निकलेगा। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या? न्यूट्रॉन क्या था? A1 माइनस Z1, माइनस इसका प्रोटॉन किया यानी कि Z1 कर दिया। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालना था तो A1 माइनस A2 माइनस Z2 कर दिया, और माइनस इसका प्रोटॉन तो Z2। तो माइनस माइनस आपको ये तो पता है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं दोनों, तो ये माइनस माइनस 2Z1 हो गया और ये माइनस माइनस 2Z2 हो गया, और एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपको सीधा ही याद रखना, क्वेश्चन में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? अभी एक क्वेश्चन करते हैं 2 मिनट के बाद, तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज और समझिए, इसके पास आप चाहो तो बबलू बना सकते हो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है? A1 माइनस 2Z1 बराबर A2 माइनस 2Z2। किसके लिए यूज होता है? आइसोडाइफर के लिए यूज होता है। एक चीज और समझ लेते हैं इसके साथ, लास्ट वाली। हाँ, आइसोस्टीयर्स। ये आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं?
ऐसी परमाणुवीय प्रजातियां जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो, क्या हो, सम इलेक्ट्रॉनिक, तथा उनमें परमाणुकता भी समान हो, यानी कि ऐसी परमाणुवीय प्रजातियां जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो, सम इलेक्ट्रॉनिक, तथा उनकी परमाणुकता समान हो, क्या समान हो, परमाणुकता, उनको अपन क्या कहते हैं, आइसोस्टीयर्स कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या समान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और परमाणुकता भी समान होनी चाहिए। जैसे देखना CO2 गैस है, पता है आपको, और एक लिखा मैंने N2O। यहां पर मैं परमाणुकता बोलूं, परमाणुकता, तो आप बोलोगे यहां पर एक कार्बन दिख रहा है और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 3 सदस्य हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 3। यहाँ पर N2O लिखा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3 सदस्यों से मिलकर बना है, तो इसकी दोनों की परमाणुकता क्या है, 3-3, यानी कि इसकी तो पालना कर दी, इनकी परमाणुकता क्या है, समान। अब बोले इसके इलेक्ट्रॉन गिनो आप, क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या, तो आपको पता है कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इनटू कितना कर देंगे, 2, तो यहाँ पर 6 + 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 और 6 आपके हो जाएंगे 22। ओके, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे अपन, तो नाइट्रोजन के पास आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर N2 लिखा हो, 2 नाइट्रोजन, 7 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 कुछ नहीं करना, एक ही ऑक्सीजन है, 7 दूनी 14 प्लस 8, और 14 + 8 कितने हो जाएंगे, 22। तो यहाँ पर आप देखना इनकी परमाणुकता तो क्या आ गई, समान, और इलेक्ट्रॉन भी कैसे आ गए, समान, यानी ऐसी परमाणु प्रजातियां जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो, कैसी हो, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉन तो समान रखती हो, साथ के साथ उनकी परमाणुकता भी समान हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोस्टीयर्स। ये जो लोग BSc वगैरह में होंगे उन्होंने शायद आइसोस्टीयर और आइसोडाइवर सुन रखे होंगे, बाकी आप लोगों ने कहीं ये सुने नहीं होंगे, आपने यहाँ तक ही सुन रखा होगा, सम न्यूट्रॉनिक तक। ओके, तो आपको आइसोडाइवर का ध्यान रखना है, जो मैंने बताया था, क्या बताया था, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, A1 - 2Z1 = A2 - 2Z2, ये इसका फॉर्मूला था, जो आपको ध्यान रखना है। ये कुछ परमाणु प्रजातियां हमने डिस्कस करी, आइए इनके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखना Fe2656 ये दे रखा है आपको, Fe लोहा आयरन, ओके, और यहाँ पर दे रखा है कोई मान लिया X परमाणु है, जिसका परमाणु क्रमांक तो क्या है, 30, और द्रव्यमान संख्या अपने को पता नहीं है, ये आइसोडाइफर्स है। अगर ये आइसोडाइफर्स है तो Y का मान ज्ञात कीजिए, किसका, Y का मान ज्ञात कीजिए, जो इसके छत पे लिखा हो ना, Y एक्चुअल में क्या है, इस X परमाणु की द्रव्यमान संख्या Y है, जो अपने को ज्ञात करनी है। तो ऐसा फॉर्मूला, अगर ऐसा कहीं आपको क्वेश्चन दिखता है तो आपको लगता है बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं हो सकता, पर देखना बहुत ईजी है। अभी मैंने सीखा आइसोडाइफर, जहां पर भी आपको आइसोडाइफर लिखा हो दिखाई दे, डायरेक्ट जो फॉर्मूला सिखा रखा है ठोक दो। कौन सा फॉर्मूला बताया, A1 - 2Z1 = A2 - 2Z2, यही फॉर्मूला तो सीखा आप लोगों ने अभी लास्ट में, ये तो याद करने के लिए बोला, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर इस A1 की जगह तो क्या है, Fe 2656, और इस A2 की जगह क्या है, X 30Y। ओके, यहाँ पर A की बात करें तो A जो होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। अब देखो आपको जो आयरन दिखाई दे रहा है, इस आयरन के अंदर द्रव्यमान संख्या कौन सी है, ये छत पे जो लिखी हुई है 56, तो ये A1 की जगह कितना आ गया, 56 - 2 × Z1, Z1 की जगह आयरन के साथ कितना लिखा हुआ है, 26, तो ये 26 बराबर A2 देखो इसका कितना लिखा हुआ है, Y, X के लिए यूज करेंगे तो ये Y - 2 × Z2 कितना लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है, X के साथ पेड़ों में 30, तो ये रहा 30। तो आप इसको सोल्व करना, देखो 56 - 25 दूनी 50 होते हैं, और यहाँ पर 26 है तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ओके, अब देखना Y - 30 दूनी कितना होता है, 60, 56 में से आपके चले गए 52, तो कितना बचा, 4 बराबर Y - 60, ये 60 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 60 + 4 तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो Y की वैल्यू कितनी है, 64, यानी एक्चुअल में अगर ये आइसोडाइफर है तो क्या होना चाहिए, X 30 64, ये और Fe 26 56 आपस में क्या है, आइसोडाइफर है। ओके, और आइसोडाइफर का क्या होता है, इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है। हालांकि थोड़ी भारी बात हो गई, एक बार इस वीडियो को रोक करके वापस पीछे जाकर वापस से देखना, फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, एक बार आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। और भी करेंगे इनके ऊपर चर्चाएं, लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।